ट्यूटोरियल 13 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आपके प्यारी सी एक कमेंट और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास में आया है एक वीवो का V23e जिसको लॉक है और FRP है। तो उससे हम पहले अनलॉक टूल के अंदर में चेक करेंगे। मैंने अनलॉक टूल ओपन कर लिया है और इसमें CPU मीडियाटेक का लगा है। देखते हैं अनलॉक टूल के अंदर में इसका वर्ज़न दिया है कि नहीं। ये मॉडल उसके अंदर में लगता तो नहीं है कि दिया है। हम लोग चेक करते हैं वीवो V23e। इसका CPH अगर देखेंगे, CPH सॉरी माफ़ कीजिए, इसका वर्ज़न V2126, वीवो V2126। तो इसको एक बार हम गूगल के अंदर में या तो फिर यहाँ वीवो के अंदर में चेक कर लेते हैं पहले वीवो। और अब इसको यहाँ पे देंगे हम लोग V23e, जो कि ई नीचे है, लेकिन इसके अंदर में PD का जो है 2150 नहीं, MT6781 CPU MT6781 यहाँ पर है लास्ट वाला। और कौन सा है इसका 67, एक बार चेक करेंगे हम वेबसाइट पर जाके। जब तक हमें मॉडल कंफर्म नहीं होता है तब तक हमें कोई भी तुक्काबाजी से काम नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वीवो V2126 मैंने टाइप कर दिया। इसका मॉडल नंबर जानेंगे। मॉडल नंबर है वीवो V23e 5G फ़ोन। और इसका CPH CPU देखेंगे। CPU इसका MT6833P डायमंड सिटी का जो है, ओके 6833 ओके। यहाँ पर 676893 नहीं, ये भी नहीं। 5G का प्रो है, यहाँ पर नहीं दिया। यानी कि अनलॉक टूल के अंदर में इस मॉडल को सपोर्ट नहीं मिला है। चलिए ठीक है, इसको अनलॉक टूल साइड रखेंगे और अब हम UMT ओपन करेंगे। देखते हैं UMT के अंदर में UMT के जो ऑटो कनेक्ट है उसको चालू करने से पहले इसका मॉडल चेक करेंगे। UMT ओपन होने में हमेशा लेट करता है और इसका UMT डोंगल भी नहीं लगाया है। एक काम करते हैं, पहले UMT डोंगल लगाएंगे। UMT डोंगल अपने फ्रेंड का है, ड्रीमवीवर से कनेक्ट किया है मैंने इसको। उसको फ़ोन करके बताया है मैसेज करके कि आप UMT डोंगल लगाए। अब UMT का MT के वर्ज़न मैंने ओपन किया है। ओपन होने तक मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मैसेज मिलता रहे। चलो, UMT का खुल गया है, MT के 0.6। यहाँ पर ऑटो के अंदर में वीवो के अंदर में मॉडल देखा जाए तो अभी का लेटेस्ट मॉडल है जो नहीं दिया रहेगा। फिर भी एक बार ऑटो में ही हम कनेक्ट करते हैं और सबसे पहले ना हम इसको मेटा मोड से करेंगे। मेटा मोड थोड़ा सिक्योर रहता है क्योंकि फ़ोन कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने के बाद वो अलग से एक पोर्ट बनाता है मेटा मोड। मेटा मोड के अंदर में प्रीलोडर मोड जो बनता है पोर्ट, वो जंप करवा के आपको मेटा मोड के अंदर में फैक्ट्री रीसेट करके देता है UMT टूल। अब देखते हैं मेटा मोड कनेक्ट होता है या नहीं होता। मैं फ़ोन कनेक्ट करने के लिए बोलूँगा मेरे दोस्त को, आप फ़ोन कनेक्ट करें। और यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर ओपन करके भी देख लेता हूँ क्या फ़ोन कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, कौन सा पोर्ट बनाया है, MTK का पोर्ट बनाया है या प्रीलोडर का पोर्ट बनाया है।
तो यहाँ पर हम लोग कॉम पोर्ट के अंदर में देखेंगे। अभी तक फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे 2 ड्राइवर इनके सिस्टम में ऐसे बता रहे हैं जो अननोन डिवाइस, तो यहाँ पर टाइम आउट हो गया है और अब वहाँ तक पोर्ट नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं, पहले ये 2 को निकाल देता हूँ मैं, ताकि पता चले कि कहीं यही वाला पोर्ट तो नहीं है। ओके, स्कैन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कोई नहीं आया। अब फिर से मैं कनेक्ट करने के लिए बोलूँगा कि एक बार कनेक्ट करें। यूएमटी की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले पोर्ट बनाएंगे। अगर पोर्ट बनता है तभी यूएमटी काम करेगा, या कोई भी टूल उसी टाइम काम करेगा। जब तक पोर्ट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तब तक आपका यूएमटी वगैरह कुछ भी काम करने वाला नहीं है। तो एक बार फिर से पोर्ट बनाने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पर MT65XX प्रीलोडर, ओ ये पोर्ट अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर नहीं ले रहा है। तो इसका कॉम पोर्ट किधर गया? कॉम पोर्ट, ओके, पोर्ट कॉम यहाँ पर 2 है। चलिए एक नीचे वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और इसको नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे बताया है सक्सेसफुली अपडेट। ये ड्राइवर अपडेट हो चुका है, लेकिन कब पता चलेगा? जब कनेक्ट होगा तो ये सपोर्टेबल है या नहीं, हम देखेंगे। एक बार फिर से मैं कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्त को। अब एक बार जब कनेक्ट किया होगा फ़ोन तो वो चालू होगा। चालू होने के बाद उसको फिर से शट डाउन करना, फिर बाद उसको वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा के कनेक्ट करना। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। एक बार फिर से फ़ोन कनेक्ट करो ब्रो। कमांड देके देखता हूँ, अगर कनेक्ट हो गया तो शायद वो मेटा मोड के ऊपर में लेके चले जाए, अगर पोर्ट ले लिया तो। पोर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिवाइस हम लोग लॉक अनलॉक या FRP, ओ यहाँ पे प्रीलोडर पोर्ट बना। फिर से मुझे इसका पोर्ट का जो ड्राइवर है वो चेंज करना पड़ेगा। कॉम्पोर्ट प्रीलोडर आके चले जाएगा, रुकता नहीं है। MTK का पोर्ट बार बार जैसे कनेक्ट करेगा वो आएगा पोर्ट और चले जाएगा, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर का इश्यू है। तो एक बार मैं इसको फिर से कैंसिल करता हूँ, रुको चेक करता हूँ पोर्ट देखने के लिए। प्रॉपर्टीज क्या रहे, पहले यहाँ से क्लोज करना होगा, फिर बाद कैंसिल, और उसके बाद कैंसिल। MT6765, ओके। एक बार फिर से अपडेट करूँगा, लेकिन इस बार मैंने उसने जो डिफ़ॉल्ट दिए है वो नहीं, मैं लिस्ट में जाके देखता हूँ कि कोई पोर्ट अवेलेबल है। कॉम ओके। अब यहाँ पे 100 कंपेबिलिटी हार्डवेयर वो निकाल दूँगा, और नीचे जाके देखता हूँ मीडियाटेक की सीरीज़ में कौन सा पोर्ट है। ओके, लास्ट वाला यार, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बता रहा है कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो यस परमिशन दे दिया और सक्सेसफुली बता दिया। ओके, क्लोज। एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं। अब हेलो ब्रो, फिर से कनेक्ट करो फ़ोन को। चलो वेट करते हैं फ़ोन कनेक्ट करने का। थोड़ा बहुत अगर वॉइस में नॉइज़ आता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको शायद डिस्टर्ब होता हो। चलिए पोर्ट बनाइए। ओके, पोर्ट बनाने के लिए केबल इंसर्ट किया है। ओ, अभी भी पोर्ट का एरर आ रहा है। चलिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर मेहनत करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको भी इस प्रकार की एरर आती है, पोर्ट नहीं बना रहा है, बार बार एरर दे रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, कंट्रोल पैनल में जाना है
वहाँ पर आपको अनइंस्टॉल जो सारे प्रोग्राम हो रहते हैं वहाँ पे जाना है प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में जाने के बाद मीडिया टेक के जो ड्राइवर होते हैं, जैसे ओप्पो में रहता है, ओप्पो मीडिया टेक का जो ड्राइवर रहता है क्वालकॉम और मीडिया टेक का, आप इसे सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपके सिस्टम से निकाल दीजिए। क्योंकि कभी कभी लेटेस्ट फ़ोन और पुराना ड्राइवर दिक्कत करता है। तो अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, मीडिया टेक का और कोई ड्राइवर देखेंगे कि कहीं मीडिया टेक का और भी कोई ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं आपके सिस्टम में। एक ही है सिर्फ ओप्पो वाला, चलिए ठीक है, उसको निकाल देते हैं। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, ओप्पो का ड्राइवर अनइंस्टॉल, और एक नया ड्राइवर लेटेस्ट वाला डाउनलोड करते हैं। तो मैं गूगल में जाता हूँ और वहाँ पे लिखता हूँ गूगल मीडिया MTK ड्राइवर डाउनलोड, MTK ड्राइवर। ओके, अब GSM माफिया से लेने से अच्छा है तो मैं अभी इसके अंदर में और एक ऐड कर देता हूँ GSM माफिया। मुझे GSM माफिया की ड्राइवर्स ज़्यादा पसंद है। ओके, तो मैं GSM माफिया से इसका ड्राइवर लेता हूँ। ओके, गूगल ड्राइव का लिंक तो देता नहीं है, लेकिन एक बार चलो ओपन करके देख लेता हूँ। नहीं दिया तो फिर मैं मीडिया फायर लिंक से लूँगा। ठीक है, छोड़ो मीडिया फायर लिंक। अब देखते हैं मीडिया फायर लिंक। ओके, यहाँ मीडिया फायर का मिल चुका है। अब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। फ्रेंड्स की इंटरनेट की स्पीड के ऊपर में है कितनी जल्दी डाउनलोड होता है। 1-2 मिनट शायद लगाएगा, लग रहा है उनकी स्पीड देख के, 5-6 मिनट। शुरुआती तौर पर 6 मिनट दिखाता है, फिर इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो वो जल्दी कर देता है। ओके, इंटरनेट फास्ट हो गया। चलिए इसको हम थोड़ा देरी मिनिमाइज़ कर देते हैं और वेट कर लेते हैं। जैसा ये डाउनलोड हो जाता है तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, यानी कि नया वाला ड्राइवर अपनी सिस्टम में लोड करेंगे। और यहाँ पर ये ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है। अब ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको यहाँ से कैंसिल, और पासवर्ड GSM माफिया की साइट से लिया है, GSM माफिया वेबसाइट के ऊपर में ही पासवर्ड भी इसका मिल जाता है। इसको क्लोज, ओप्पो, ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। यहाँ पर ये जो सेटअप अभी लेटेस्ट है, वो सेटअप जब भी इंस्टॉल करेंगे आप अपनी सिस्टम में तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेगा और वहाँ से जो भी पुराने ड्राइवर जो होते हैं और उनकी रजिस्ट्री जो रहती है वो निकालेगा, और उसके बाद अपना लेटेस्ट वर्जन ड्राइवर इंस्टॉल करेगा। तो तब तक आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है कि वो पुरानी वाली हिस्ट्री निकाले ड्राइवर की और नई वाली वहाँ पे लोड करे, तब तक। ओके, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है, क्रिएटिंग सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। हो सकता है कि ये जगह में आपका सिस्टम क्रैश हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आप इसके सेटिंग में जाके ये वाले रिस्टोर पॉइंट पर रिस्टोर सिस्टम कर देंगे तो आपकी सिस्टम
जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है विंडोज़ की, यही जगह पर लाके आपको रोक दें। इसलिए एक इमरजेंसी विंडोज़ सिस्टम क्रिएट करता है, ये रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करता है। चलिए, इसने पुराने वाले बहुत से यहाँ पर जो रजिस्ट्री है उसने निकाल दी है। माफ़ कीजिएगा हमारी जूम मीटिंग के लिए, क्योंकि ये MMR जूम मीटिंग फुल डे सपोर्ट देता है। अगर आप कभी भी फंसते हैं तो पूरा दिन के अंदर में इनमें काफ़ी सारे टीचर्स पूरे दिन भर रहते हैं, तो वही मेरी जूम मीटिंग के आए हुए हैं मैसेज। चलिए, यहाँ पे हम इसको रिस्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर रिस्टार्ट करते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है, लेकिन रिस्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वापस टीमवीवर कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मेरे फ्रेंड्स को मैं बोलता हूँ फिर से एक बार कनेक्ट करें। आप UMT का जो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है मेटा मोड का, और आपको पोर्ट बनाना है, फ़ोन को कनेक्ट करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा के कनेक्ट करना है ऑफ़ करने के बाद। यहाँ पर प्रीलोडर MTK का बन चुका है ड्राइवर। UMT के पास में कनेक्ट हो चुका है MTK प्रीलोडर। अब वो मेटा के ऊपर में जंप करवाना चाहता है आप ये पोर्ट को, तो वेटिंग फॉर डिवाइस मेटा मोड। अगर मेटा मोड में जाता है तो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर में कभी ग्रीन कलर, कभी रेड, कभी ब्लू, कोई भी एक कलर बनता है और वो मेटा मोड में जाता है। अगर आपका फ़ोन रीस्टार्ट होता है या फ़ोन चालू हो जाता है तो उस कंडीशन में ये मेटा मोड में नहीं जाएगा। अब देखना है मीडियाटेक का प्रीलोडर पोर्ट तो बनाता है, लेकिन मेटा मोड में फ़ोन नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटा मोड में ये फ़ोन होने वाला नहीं है। हम यहाँ से इसको स्टॉप करते हैं और मेटा मोड का काम यहाँ पर छोड़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक नया ऐड किया है, यहाँ पे PL एक्सप्लॉइट। वहाँ पे वीवो सिलेक्ट करता हूँ, सेफ मोड और FRP और एग्जीक्यूट करता हूँ, और फिर फ़ोन को फिर से कनेक्ट करने के लिए बोलता हूँ। ये डायरेक्ट प्रीलोडर से ब्रोम मोड के अंदर में जंप करवाएगा। प्रीलोडर पोर्ट जो एक सिक्योरिटी है उसको जंप करवा के सीधा मीडियाटेक का पोर्ट बनाएगा। अब देखते हैं, इसने यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट कर दिया, प्रीलोडर पोर्ट ओके कर दिया है, MT6833 CPU यहाँ पर दिखा दिया है, 5G MTK 68 ओके, या FRP ओके, सेफ मोड ओके हो गया है, FRP भी ओके हो गया है। डन हो गया काम हमारा। अब आप देख सकते हैं कि दिक्कत कहाँ पर थी। फ़ोन लगा रहा हूँ मेरे दोस्त को, और पूछ रहा हूँ कि क्या आपका फ़ोन हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये रिकवरी में जाएगा, रिकवरी के अंदर में बोलेगा कि आपको फ़ोन पूरे सारे डेटा इरेज करने हैं। दिखाओ फ़ोन ब्रो, स्क्रीन के ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, वार्निंग देता है इरेज डेटा की, आपका डेटा कुछ बचने वाला नहीं है। ओके, कर दीजिए आप इसको। ओके, मेरा कैमरा जूम में चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। 5G फ़ोन, चलिए फ़ोन चालू हो गया है फर्स्ट बूट से।
सेकंड बूट पे जाएगा और सीधा वो फ़ोन सेटअप के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन देगा। तब तक वेट करते हैं। और मैं बता रहा था MMR मोबाइल सॉल्यूशन के बारे में, जो दिन भर सपोर्ट चलता है उसका। हम कभी फंसते हैं या कोई भी फंसता है तो उसकी सहायता की जाती है मोबाइल में एट द टाइम, जो भी वहाँ पे सपोर्टर रहते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार आप संपर्क करें MMR मोबाइल सॉल्यूशन का। वीवो 5G फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी, जो कि अनलॉक टूल से नहीं हुआ। हो सकता है कि कोई हमारी मिस्टेक की वजह से अनलॉक टूल में नहीं हुआ हो, लेकिन UMT इसका ये फीचर जाके ज़्यादा अच्छा लगा है। तो जब तक हम सक्सेस नहीं होते हैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ते बताने के लिए। अगर होता है वही बताते हैं। फाइव जी वीवो, चलिए वेरी गुड, हेलो स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट सेटअप कर दीजिए ब्रो, स्टार्ट। ओके, FRP भी इसका हो चुका है, एग्रीमेंट। ओके, चलो इसका साइड करता हूँ अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन। और यहाँ पे फ़ोन चालू हो गया है। FRP भी ओके, सेटअप कंप्लीट। डायल पर एक बार जाइए और चेक कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके ब्रो, आपका काम हो चुका है।